हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र कॉमर्स क्लासेस। 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है रुक जाना नहीं योजना 2020 बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो उसको पेपर को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था कि हमें एग्ज़ाम देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के दीजिए। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ। ये जो अगले महीने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होना है उनके लिए भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न टू विच साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने पर किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। द रेशियो ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ये देखिए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से जब माइनस किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो या प्रॉफिट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों ही सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन कब ओपन किया जाता है? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में नहीं होता, अमलगमेशन में नहीं होता, सेल ऑफ द फॉर्म में नहीं होता। तो ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता है। ठीक है। इन व्हाट प्रोपोर्शन इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड? रिवैल्यूएशन में जब प्रॉफिट होता है तो कौन से रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हालांकि ये। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर इज देखिए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ये उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अ पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड कंपलसरी, ऑप्शनल, पार्टली कंपलसरी, अननेसेसरी। तो ये ऑप्शनल है, प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, तो इसलिए ऑप्शनल है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर किसका राइट है? पार्टनर्स का राइट है, तो पार्टनर्स को मिलता है। ध्यान दीजिएगा। द इक्वेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। द टाइप ऑफ एसेट गुडविल इज, देखिए इंटेंजिबल आंसर भी सही है, लेकिन जिसमें इंटेंजिबल के साथ फिक्स्ड लिखा हो उसमें टिक लगाइएगा, और अगर मान लीजिए फिक्स ऑप्शन नहीं है तो फिर इंटेंजिबल। इसके बाद, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग ए डिसीज्ड पार्टनर इज। देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो कि जो पार्टनर डेथ हो रही है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसका रेशियो रिमेनिंग पार्टनर कैसे बांटेंगे आपस में, तो हमेशा याद रखिए ओल्ड रेशियो में। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो आपस में 3:1। बी ने रिटायरमेंट ले लिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि बी का रेशियो ए और सी आपस में कैसे बांटेंगे, तो ज्यादातर लोग इसका आंसर बोलते हैं इक्वली। जी नहीं, इक्वली नहीं, 3:1 में बटेगा, यानी रिमेनिंग जो रेशियो है इनका आपस में उस रेशियो में बांटेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? जी नहीं, नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देंगे? हाँ, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6%। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखिए, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 बचेगा। 3/4 को बांट देंगे इंटू 3/4 इंटू 1/4, सॉल्व कर लेंगे, आंसर विल बी 9:3:4। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आंसर सही है। P&L अकाउंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और P&L अकाउंट भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड इन। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल, नया पार्टनर जब गुडविल लाता है, न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड इन, तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, जी नहीं, प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री बनती है इसकी? कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये जो गुडविल का अकाउंट लाता है, पैसा लाता है, ये ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलती है। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट फॉर लोन टेकन बाय कंपनी। जी हाँ, कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक को एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है, उसी को क्या बोला जाता है? डिबेंचर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन ऑन विच बिहाफ द एजेंट एक्ट इज कॉल्ड। पर कोई भी पार्टनर या एजेंट किसके बिहाफ से काम करता है? प्रिंसिपल, क्योंकि एक पार्टनर फर्म का दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। पार्टनर्स का आपस में एजेंट का रिलेशन होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल भी माना जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म एक्सीड्स 20, इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म 10, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट विल, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। देखिए, सीधी सी बात है, अगर 20 से ज्यादा है तो ऐसा बिजनेस इलीगल होता है और इसको हम एट विल बोल सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड, कौन बनाता है? फर्म नहीं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कंपनी नहीं बनाती, सोल ट्रेडर नहीं बनाता, फर्म नहीं बनाती।
एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो आंसर क्या है? सुपर प्रॉफिट। ऑन रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विथ, जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल क्रेडिट करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? उसका जो फर्म में गुडविल में जो शेयर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग गुडविल ऑफ द फर्म लिख देते हैं। फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो ट्रांसफर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है। रिटायरिंग पार्टनर जब होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं? उसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट में क्या लिखते हैं? उसका गुडविल में जो शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो ये गलत है आंसर, ये भी नहीं है, ये आंसर है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, नहीं सॉरी ये भी नहीं, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल है उसका फर्म में जो शेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज एज ओनर एंड एजेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ओनर भी होते हैं और एजेंट का रिलेशन। रियलेशन अकाउंट, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। रियलेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ओवर राइडिंग कमीशन इज पेड ऑन टोटल सेल, कॉस्ट प्राइस, क्रेडिट सेल, ऑन सेल प्रोसीड ओवर एंड अबाउट द इनवॉइस प्राइस। जी हाँ, इनवॉइस प्राइस से अगर ज्यादा सेल करोगे तो ओवर राइडिंग, नाम से क्लियर है, ओवर, ओवर यानी जितना इनवॉइस से ओवर होगा। एनालिसिस ऑफ रीजंस फॉर चेंजेस इज कैश, कैश में जो चेंजेस आते हैं उसको लेकर के जो हम एनालिसिस करते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड परचेज, नेट सेल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस सेल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका नेट सेल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत आसान है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन डिबेंचर इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, अक्यूमुलेटिंग, नन ऑफ दिस। आंसर है फिक्स्ड। Debentures can be redeemed. Purchase in open market, yes. Conversion into share, yes. Changes in debenture, yes. All of the above. So answer है all of the above. The amount of discount on issue of debenture is capital loss, revenue loss, capital expenditure, revenue expenditure. तो उसका आंसर है capital loss. Which of the following liability shown below the balance sheet separately? देखिए कौन सी liability है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते बल्कि बैलेंस शीट के बाहर नोट लगा के लिखते हैं, वो लाइबिलिटी है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। देखिए मैंने रेड पेन से लिख के रखा है, कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव इनको मैंने थोड़ा अलग से मेंशन किया है। कंपैरेटिव एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव आपको मिल जाएगा रेशियो वाले चैप्टर से पहले, कंपैरेटिव कॉमन साइज एक चैप्टर है उसमें। द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का टूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस ₹48,000 विच इज 20% अबव द कॉस्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विल बी। देखिए जितनी कॉस्ट है उससे 20% अबव में, जितनी कॉस्ट है उससे 20% ज्यादा में, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। तो आंसर इज 40,000। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो आंसर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। डेल क्रेडिटर कमीशन इज रिसीव्ड बाय कंसाइनी ऑन टोटल सेल। हालांकि क्रेडिट सेल पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन सही आंसर जो है डिपेंड करता है उनके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था, बात हुई थी, बट ऐसा कुछ विशेष में लिखा नहीं है। तो टोटल सेल इज द करेक्ट आंसर। करंट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो होता है। तो आंसर इसका सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, आंसर बी। आइडियल करंट रेशियो इज, आइडियल करंट रेशियो है 2:1। ऑन कॉल पेड इन एडवांस इंटरेस्ट में बी चार्ज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ए 12%। ध्यान दीजिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 12%, पहले 6% था जब कंपनीज एक्ट 1956 था। पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 6 मंथ्स, 6 महीने में दिया जाता है, 1 साल का दिया जाता है लेकिन 6 महीने में दिया जाता है। शेयर्स ऑन विच इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ मनी इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के बाद कौन से शेयर का पेमेंट किया जाता है? इक्विटी शेयर्स का पेमेंट किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, क्योंकि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो वो किसमें ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फर्म का लॉस है? नहीं, फर्म की इनकम है, तो फर्म्स इनकम। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड्स गुडविल एंड शेयर, यस। कैपिटल भी होता है, यस। कैपिटल गुडविल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस।
सैलरी होता है यस, तो करेक्ट आंसर क्या है? कैपिटल, गुडविल, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये आंसर इसका डी, यानी कैपिटल भी मिलती है रिटायरिंग पार्टनर को, गुडविल में भी हिस्सा मिलता है, सैलरी भी मिलती है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है उसमें भी मिलता है, यानी करेक्ट आंसर है ये। अब इसमें लिखा है रिटन नोटिस रिगार्डिंग फॉर फीचर ऑफ शेयर्स शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर बिफोर 14 डेज, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इशूड कैपिटल का एक पार्ट होता है जो कंपनी फिलहाल बाद में पब्लिक से मांगती है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिजर्व। यानी कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा रिजर्व कर लेती है, वो पैसा डिसोल्यूशन के समय मांगती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल एंड एरियर चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए कितना है? 10%। पहले 5% तक ध्यान रखिएगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चेंज हो गए नियम। When premium amount is not received in forfeiture of share premium account is debited। याद रखिए प्रीमियम जब कंपनी को ड्यू होता है तब वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब कंफर्म हो जाता है नहीं मिलेगा और कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स एंट्री में डेबिट होता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। डिवेंचर होल्डर कौन है? कंपनी के क्रेडिटर हैं, कंपनी को पैसा लौटाना है डिवेंचर होल्डर को। इफ द अमाउंट इज नॉट पेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर देन व्हाट परसेंट पर एनम इज टू बी गिवन एज, तो कितना परसेंट देंगे? जी हाँ, 6% देंगे। एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन देयर बुक वैल्यू। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट का बुक वैल्यू ट्रांसफर होता है, ध्यान दीजिएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? कंपलसरी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ओनर्स ऑफ कंपनी आर शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। कुछ और ऑब्जेक्टिव मैं आपको जरूर बना के भेजूंगा, तब तक आप वीडियो पॉज करके सभी, ये लगभग 53-54 थे, मैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कृपया जरूर शेयर कीजिएगा, थैंक्स।